हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीआरसी द क्लाउड किचन चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं अपने चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके बारे में मुझसे कई लोगों ने बोला कि इसको बनाओ प्लीज सर बनाओ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो है, वैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हाउ टू स्टार्ट क्लाउड किचन। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपको जब भी आप एक वीडियो देखो और अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहो तो कोई भी समस्या आपको ना आए। सारी जानकारी इसमें मैं आपको दूंगा, ताकि आपका जो ये क्लाउड किचन का जर्नी होगा वो बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़े और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप झुको नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते जाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि क्लाउड किचन होता क्या है। आप इसे डार्क किचन बोल सकते हो, वर्चुअल किचन बोल सकते हो, शैडो किचन बोल सकते हो, या फिर होस्ट किचन या कमिश्नरी किचन बोल सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि क्लाउड किचन में डाइनिंग की व्यवस्था नहीं होती है। ये मान के चलो आप इससे हम डिजिटली ऑर्डर लेते हैं और वर्चुअली ये काम करता है। अब ये डिजिटली ऑर्डर कैसे लेते हैं वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर आपको फूड इंडस्ट्री में, फूड बिजनेस में आगे बढ़ना है तो रेस्टोरेंट से अच्छा है। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। एक तो ये कम पूंजी में स्टार्ट हो जाता है, आपके घर से स्टार्ट हो जाता है और आमदनी आपकी बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सीख के। अब चूंकि घर से स्टार्ट हो जाता है तो एक हद तक ऑर्डर आप अकेले भी संभाल सकते हो, आपकी फैमिली मेंबर्स की भी मदद ले सकते हो, या फिर आप एक शेफ रख सकते हो, उसके साथ भी कर सकते हो। तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें आप जान लो तो आपके लिए बेहतर होगा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे पता है कि जो क्लाउड किचन स्टार्ट कर चुके हैं, जो फेल होने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और उसके बाद फेलियर मिलती है उन्हें। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को जानो और अच्छे से समझो और उसके बाद अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करो। और क्लाउड किचन को कभी आप टिफिन बिजनेस जैसा मत समझना, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों होते तो घर से चालू हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। क्लाउड किचन हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट की रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है मार्केट रिसर्च। क्लाउड किचन ओपन करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। इससे हम जान पाते हैं कि कौन सी डिश वहां के लोग खाना पसंद करते हैं आपके लोकल एरिया में जहां पे आप खोलना चाहते हो। वैसे तो ये दो तरीके से होता है, या तो आप मेन्यू में अपना फेवरेट आइटम रखो जो आप बेहतर बना सकते हो, या आप किसी भी कुजिन में जाना चाहते हो जैसे कि फास्ट फूड में या फिर नॉर्थ इंडियन में, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सेल करोगे वहां की लोकल ऑडियंस को देखते हुए। या तो दूसरा होता है कि हम पहले से जान लें कि वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी डिश सेल होती है। अगर ये पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसको जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं, लगभग 80% एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है, जोमेटो ट्रेंड। उसको ओपन करके आप अपनी लोकेशन डाल के और जिस भी स्टेट से आप होगे वो आप सर्च कर सकते हो कि आपके लोकल एरिया में कौन सी डिश सबसे ज्यादा जोमेटो सेल करता है, मतलब जोमेटो के थ्रू डिलीवर्ड होती है। जो पहला पॉइंट था, अगर मान लो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो कि नहीं यार मुझे नॉर्थ इंडियन ही करना है, मैं कढ़ाई पनीर एंड पनीर कोरमा ये सारी डिशेस बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मुझे वही करना है, तो इसके लिए आपको अपने जोमेटो एक्सप्लोर ऐप जिससे हम फूड ऑर्डर करते हैं वहां पे जाना है, सर्च करना है पनीर की कोई भी डिश जो आप सेल करना चाहते हो। सर्च करोगे आपको आउटलेट्स आ जाएंगे, आउटलेट में एक एक करके आप चेक करना उस डिश में प्रॉपर कितनी रेटिंग मिली हुई है। अगर 100 से ज्यादा रेटिंग है तो समझ जाना कि हाँ वो सेल होती है। अगर उससे कम है तो फिर हम ऐसा रेशो लगा सकते हैं कि होती है लेकिन थोड़ा कम होती है। तो ऐसे ही आप सारी डिशेस को आप पता कर सकते हो। क्योंकि क्लाउड किचन स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी ऑडियंस को भी, जो हमारे कस्टमर है, उनको जानना भी बहुत जरूरी होता है कि हम जो डिश रख रहे हैं उसे कौन पसंद करने वाला है। बच्चे पसंद करने वाले हैं, यूथ पसंद करने वाला है। तो एज वाइज आप इसे देखें, सर्च करें कि भाई मेरे एरिया में ज्यादा कौन है, मतलब कॉलेजेस हैं, स्कूल है, ठीक है, या हॉस्टल्स हैं, उसके हिसाब से आप अगर मेन्यू रखते हो तो बेस्ट होता है। अब जब ये सारी चीजें आप पता कर लेते हो तो आपको कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है कि आपके आसपास ये जो मैं काम करने वाला हूँ ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या वो सक्सेस हैं। वैसे ये तो कोई बताता नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। इसलिए क्लाउड किचन बेहतर होता है क्योंकि ये कम पूंजी में भी स्टार्ट हो जाता है। अब बात हो रही है क्लाउड किचन की खाने की, तो खाने में मेन्यू जरूरी है। तो मेन्यू के लिए हमने एक टॉपिक रखा हुआ है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अपने क्लाउड किचन में आपको एक नीश डिश पकड़नी पड़ेगी कि मुझे क्लाउड किचन में क्या सर्व करना है। जैसे कि पहले बताया मैंने कि नॉर्थ इंडियन सेल करना चाहते हैं या फास्ट फूड, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि वो डिश जल्द से जल्द प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप इसे सर्व करना चाहते हो उसे भी जल्दी है डिलीवर करने की, कस्टमर को भी जल्दी है कि जल्द से मेरे पास खाना आए तो मैं उसे खाऊं। तो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो जल्द से जल्द बन सके, और अच्छी पैकिंग मटेरियल के साथ अगर आप उसे सर्व करते हो तो 5 स्टार मिलते हैं आपको। मेन्यू हमेशा वो रखना चाहिए जो थोड़ा सा एफिशिएंट हो और जो जल्दी बन जाए और जिसकी डिलीवरी भी जल्द से जल्द हो जाए। इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ।
वेट वेट वेट, इतना आगे बढ़ गए, चालू करने के लिए लगेगा क्या? आई मीन घर से ऐसे ही तो चालू नहीं हो जाएगा, उसके लिए तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए या फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फैसाई लाइसेंस जरूरत पड़ती है, जिसे आप घर में भी बना सकते हो। लिंक उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद बनाओगे तो 100 रुपए लगेंगे, किसी वेंडर से बनवाओगे तो वो अपना मेहनताना जो भी ले ले, कई लोग 1000 लेते हैं, कुछ 1500 लेते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो 500 में भी काम कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप अपने खुद से बनाओगे, अपने से बनाओगे तो आप सीखोगे भी, क्योंकि सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब इसे बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? सबसे पहले हमें लगता है हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और जिस घर पे आप रह रहे हो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके फादर के नाम पे है तो उनका भी आधार कार्ड आप लगा सकते हो उसमें। अगर फिर भी नहीं मानते हैं फैसाई वाले कई बार, तो फिर आप एक एग्रीमेंट लगाओगे, ठीक है, जिसको शपथ पत्र हम बोलते हैं। और अगर आप जीएसटी घर से नहीं लगती है, वैसे अगर आप जीएसटी तब लगती है जब आप डेयरी प्रोडक्ट रखना चाहते हो, जैसे कि केक हो गया आपका, आइसक्रीम हो गया, या फिर और डेयरी से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर एमआरपी प्रोडक्ट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, कॉफी हो गई, है ना। तो इसके लिए आपको जीएसटी लगता है। जब आप दुकान से स्टार्ट करते हो तब भी आपको ये सारी चीजें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया वो लगेगा। साथ में एक चीज और ऐड हो जाती है, जो है कि आपका दुकान का गुमास्ता, निगम लाइसेंस जिसे बोलते हैं, और एक चीज और लगती है जिसे हम वाटर टेस्टिंग का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी लगता है। तो अगर आप घर से बना रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो वाटर टेस्टिंग का अगर आपको मांगता है तो उसके लिए आप सेल्फ लिख देना कि हमारे घर से ही सप्लाई का पानी हम यूज करते हैं, तो आपके लिए वाटर टेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट होगा वो नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो क्लाउड किचन को अब सेटअप करते हैं अच्छे से, ताकि इजी तरीके से वो चल सके। तो हमारा चौथा पॉइंट है क्लाउड किचन सेटअप। क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए लोकेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी लोकेशन ऐसे है जो सिटी के बीच में है और 15-15 किलोमीटर चारों तरफ कवर करती है, तो आपका क्लाउड किचन बहुत अच्छा चलने वाला है। और अगर दूर है तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और थोड़ा सा और दूर है तो समझ लो कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 5 साल क्लाउड किचन चलाने के बाद मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि लोकेशन बहुत जरूरी होती है। क्लाउड किचन सेटअप करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी। तो इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो आप अपने मेन्यू के हिसाब से ले सकते हो। तो मेन्यू में अगर आपके नॉर्थ इंडियन का है तो नॉर्थ इंडियन के लिए जैसे कढ़ाई और उसको बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी वो तो आपके घर पे होगी। अगर ऑर्डर ज्यादा आने लग जाते हैं तो फिर भट्टी ले लेना, मुझसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर फ्रिज भी होगा आपके घर पे, अगर आप जैसे मैं पिज्जा का करता हूँ तो पिज्जा सेगमेंट में जाना चाहते हो तो आपको ओटीजी लगेगा, ठीक है। फ्रिज तो रहता ही है घर पे। फिर अगर और चलने लग जाए, ज्यादा चलने लग जाए सारी चीजें, तो फिर आप डीप फ्रीजर में जा सकते हो। और ज्यादा चलने लग जाए तो फिर आप ओटीजी से इलेक्ट्रिक वाले अवन में आ सकते हो या गैस वाले अवन में आ सकते हो, मतलब कि कमर्शियल चीजें लेना चालू कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप लेना वो हाई क्वालिटी का लेना, कंपनी वाला लेना, ताकि आपको बीच ऑर्डर में दिक्कत ना हो। अब चूंकि घर से हम करते हैं तो घर में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार किचन सेम होता है जहाँ पे हमारी फैमिली का भी खाना बनता है और ऑर्डर आ जाता है, तो बीच में हमें वो काम भी करना पड़ता है। तो जैसा कि मैं करता हूँ, तो मेरे यहाँ तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में एक सेपरेट किचन है, तो वहां से करता हूँ, तो ये वाला दिक्कत तो नहीं होता। लेकिन कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी आपको एक व्यवस्थित आपका सेटअप बनाना पड़ेगा। और वहां पे आपके सारे जो भी ग्रोसरीज के सामान होंगे, जो भी आपको लगेगा, सॉस वगैरह, उसको आपको ज्यादा एक जगह रखना पड़ेगा, ताकि आपको ऑर्डर आते टाइम याद रहे कि हाँ ये आइटम यहाँ रखा है, ये मुझे ऐड करना है, डालना है, और फिर उसके बाद फटाफट आइटम को रेडी करके पैक करके हैंड ओवर करना है ऑर्डर के हाथों में, ताकि उसे वो लेके जा सके और डिलीवर करा सके। ये जो बातें हैं इसको आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपको जब भी पहला ऑर्डर आएगा तो आप याद रखिएगा कि हाँ मैंने सही बताया था। फैसाई आने में 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन कई बार वो 2 से 3 दिन में भी आ जाता है। फैसाई फॉर्म आप भर दिए होगे, तो अगर आपका फैसाई लाइसेंस आ जाए तो उसके बाद आती है हमारी प्रोसेस कि भाई अब डिलीवरी करवाएगा कौन। जी हाँ, तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, अब हमारे भाई लोग आते हैं, तो बहुत सारे बंधु हो गए हैं अब, लेकिन तो मेन जो बंधु हैं आपकी सिटी में भी हो सकता है कि वो हो या ना हो, तो ये भी चीज आपको ऑनबोर्डिंग के पहले पता कर लेना कि जोमेटो स्विगी काम करता है कि नहीं करता। कई बार हम ऑनबोर्डिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज आपको पता जरूर करना है। तो चलो, जोमेटो और स्विगी, और तीसरा है मैजिक पेन, ठीक है। तो इनके साथ आपको टाई अप करना बहुत जरूरी है। इनके साथ अगर आप टाई अप कर लेते हो तो डिलीवरी का सारा जिसको जिम्मेदारी बोलते हैं वो ये उठा लेंगे। तो जोमेटो और स्विगी या मैजिक पेन में ऑनबोर्डिंग के हमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, वही है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका 5 आइटम का मेन्यू, ठीक है, प्रॉपर उसका प्राइसिंग के साथ आपको बनाना पड़ेगा।
ऐप का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से मेन्यू बना लेना। प्राइसिंग आपको रखनी है, मोटा मोटा आपको मान के चलना है कि अपना प्रॉफिट निकालना है। 30% आपको जोमेटो स्विगी का निकालना है। मैजिक पिन कम लेता है, तो फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि 35% तो आप अलग निकाल के रखो। उसके बाद फिर जो आपकी कॉस्टिंग आएगी, देन उसके बाद आपका मेन जो मेन्यू का प्राइस होगा वो होगा। अब क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम जरूर आती है, और वो है कि हम एक तो वर्चुअल होते हैं, घर से क्लाउड किचन अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मार्केट प्रेजेंस हमारी होती है बहुत कम, लगभग 0। तो उसे बढ़ाने के लिए हमें अपनी मार्केट प्रेजेंस को क्या करना चाहिए, उसके लिए अगला पॉइंट है हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लाउड किचन घर से स्टार्ट होता है और अपनी मार्केट प्रेजेंस उससे हो जाती है 0, मतलब कस्टमर को पता नहीं होता कि हम भी फूड डिलीवर करते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा? या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर को डिलीवर कराने के लिए स्विगी जोमेटो का सहारा ले सकते हो, या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उसके थ्रू उसमें प्रमोशन कर सकते हो। गूगल का जो ऐड होता है उसको रन कर सकते हो अपने एरिया में, ठीक है, वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप खुद का सोशल मीडिया से आपकी खुद की मार्केटिंग कर सकते हो, रील बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, जैसे हम लोग करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पहला फायदा तो ये है कि हमारी एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है वो आगे चल के बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आज मुझे आप देख रहे हो, आज आप तक मैं पहुंच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिल रही है, ठीक है। ऐसी जानकारी मेरे कस्टमर को भी मिलती है कि मैं क्या ऑफर रन कर रहा हूँ, ठीक है। उनको पता होता है कि आज मुझे कौन से डिश में कौन सा ऑफर चल रहा है, ठीक है। मैं स्टोरी बाकायदा लगाता हूँ, उनको पता रहता है, तो लगभग कुछ ऑर्डर तो वहां से आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप जब धीरे धीरे अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस करोगे, ठीक है, तो आपके एरिया में आपके लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ से फूड डिलीवर्ड होता है, ठीक है। तो आप इसे भी, मतलब जब तक क्लाउड किचन स्टार्ट है आपका, तो ये करना बहुत जरूरी है आपको। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ क्लाउड किचन कर रहे हैं हम और सोशल मीडिया को भूल जाएं, क्योंकि आजकल जमाना ही सोशल मीडिया का है। और ये अच्छा ऑप्शन भी है, आपका खुद का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, वहां से भी कल को आपको एक इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी, है ना। तो क्लाउड किचन तो है ही, साथ में आपका ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी तैयार है। तो एक जगह से आप 2 बिजनेस कर सकते हो। या तो आप, अगर आपको नहीं आता, सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो, तो फिर आप फूड ब्लॉगर की मदद ले सकते हो, ठीक है। आपके एरिया के जो फूड ब्लॉगर होंगे उनसे आप अपनी पोस्ट, मतलब अपने क्लाउड किचन के बारे में जो पोस्ट बनाया होगा उसे आप उनको दे सकते हो, अपना खाना टेस्ट करा सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि भाई मेरा प्रमोशन कर दो, कुछ चार्जेस लेंगे वो कर देंगे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्लाउड किचन जब भी ओपन करो अपना, तो 1 महीना या लगभग 15 दिन पहले लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कोई ब्रांड लॉन्च होने वाला है मेरे घर के पास में, जहां से मुझे ऑर्डर करना है, ठीक है। तो लोगों को आप प्रॉपर बताओ कि कौन सा डिस्काउंट रन करने वाले हो, क्या ऑफर देने वाले हो उनको, ताकि वो आपके यहाँ से ऑर्डर करें। नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। चलो, एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब आगे वाले टॉपिक में मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो उसे प्रॉपर आपको पैक करना है। आप मार्केट से अच्छी क्वालिटी का फूड पैकेजिंग मटेरियल लेके आओ, कोशिश करो कि वो इको फ्रेंडली हो, कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के। एनवायरनमेंट रखना अच्छा होता है। तो जो भी छोटी पहल आप कर सकते हो अपने क्लाउड किचन के द्वारा इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अच्छा रखने के लिए, साफ स्वच्छ रखने के लिए, तो वो कोशिश करना, उससे भी आपको 5 स्टार आएंगे। खाना बनाते टाइम आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो। कस्टमर के पास खाना अच्छा सुंदर जाना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर अपनी आंखों से खाएगा, उसके बाद टेस्ट करेगा। तो आंखों से अगर खा लेगा तो 50% काम तो आपका फिर भी हो जाता है। बाकी टेस्ट तो आप लाजवाब बनाओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ऑर्डर बनाने के टाइम में हमें ये याद रखना होता है कि एक तो स्विगी जोमेटो में हमें कम टाइम मिलता है, तो ऑर्डर प्रिपरेशन हमारा टाइम टू टाइम हो। ऑर्डर प्रिपरेशन हमारा, अगर जितना भी हमें टाइमलाइन मिली हुई है, हमें कोशिश करना है कि धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे तो वो हमें बहुत कम रखनी है। उससे आपकी आउटलेट की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो हमें 1 से 10 तक के जो भी आउटलेट्स होंगे ऊपर, उनमें हमें जगह मिलेगी धीरे धीरे। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप अंडर 5 आ जाओ, और जब आपकी टाइमिंग बहुत कम होगी तो आप बिल्कुल आ सकते हो ऊपर, आ ही जाओगे ऊपर। तो ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर हमें प्रिपेयर करना है, टाइमली प्रिपेयर करना है, और जो पहले आपको बताया कि सारी चीजें आपकी जो सेटअप होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जब भी ऑर्डर आए तो आप परेशान ना हो, फटाफट आप जाओ, ऑर्डर एक्सेप्ट करो, कम टाइम लो, और कम टाइम में तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। और ऑर्डर जैसे ही आता है फटाफट बनाओ, पैक करो और उसे दे दो। क्योंकि पहले दिन ये प्रॉब्लम होती है, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मौका जोमेटो स्विगी देता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, तो 2-3 ऑर्डर में तो ये सारी चीजें चल जाती हैं, लेकिन बाद में आपकी आदत बन जाती है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें।
ऑर्डर जाने के बाद हमें फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है, तो आप ऑर्डर के साथ स्टिकी नोट्स दे सकते हो, कुछ फ्रीबी आइटम स्टार्टिंग में दे सकते हो कस्टमर को, ताकि उसे अच्छा लगे। ठीक है, आपको याद रखे, क्योंकि कस्टमर को हमें अपनी प्रेजेंस बतानी है, अपना खाना टेस्ट के साथ हम उसकी कितनी केयर करते हैं, कितनी वैल्यू करते हैं, वो भी दिखाना है। तो साथ में कुछ फ्री भी देना तो बनता है, और इससे वो 4 लोगों को और बताएगा। ना भी बताया तो उसे तो फील गुड होगा। स्टार्टिंग में आप कस्टमर को, जैसा कि आजकल आ गया है कि 5 रेटिंग लेना जरूरी हो गया है, कुछ आइटम में 10 रेटिंग लेना जरूरी हो गया, तो ये टारगेट्स आपको जो स्टार्टिंग में मिलते हैं जोमेटो के थ्रू कि आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसे आप कस्टमर को कॉल करके बोल सकते हो कि सर प्लीज हमें रेटिंग देना। स्टिकी नोट्स तो आप दोगे ही, साथ में आप कॉल करके भी उन्हें बोल सकते हो कि ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो प्लीज सर समय निकाल के आप रेटिंग और रिव्यू जरूर दीजिए। ठीक है, कई कस्टमर फिर भी नहीं देंगे, तो फिर भी घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ये काम करते रहना है। जोमेटो में जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी तो आपको 1500 का एड रन करने के लिए जो एड का डिस्काउंट मिलेगा 1500 रुपए का, जो जोमेटो आपको देता है उसे आप जरूर लें। और उससे क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग से ये बहुत अच्छा हो गया है एक्चुअली आजकल कि 1500 का आपको आगे बढ़ने के लिए जोमेटो खुद प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मतलब आपको धक्का देगा आपके आउटलेट को कि हाँ इससे आपका काम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में अपन को ये चाहिए, तो जोमेटो इतना आपका हेल्प करता है, तो आप उसके थ्रू आपको 1500 का ऐड लेना है, लगवाना है, बकायदा उससे ऑर्डर आपके आने लग जाएंगे। देन उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। याद होगा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी कि ज्यादातर क्लाउड किचन जो फेल होते हैं वो ये पॉइंट तो होता है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट जो होता है फेल होने का वो होता है प्राइसिंग जो कि गलत आप चूज कर लेते हो, दूसरों का देख के बना लेते हो प्राइसिंग। ठीक है, किस आउटलेट का देख लिए, उसके हिसाब से हमने अपना प्राइसिंग रख लिया, और जब पे आउट आता है तो नेल बटे नाटा हो जाता है सारी चीजें। तो उसको ध्यान में रख के आपको मेनू की प्राइसिंग बनानी है, अपना प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ आपको जोमेटो का जो ऑफर आप दोगे कस्टमर को वो भी आपके पे आउट से ही कट होने वाला है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसे मुझे इतना सिस्टमेटिक बनाना है कि मैं अपना प्राइस कस्टमर को जो दे रहा हूँ वो भी निकल जाए, ऑफर भी, मेरा मटेरियल का कॉस्ट जो है वो भी निकल जाए, साथ में मेरा प्रॉफिट भी निकल जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स को मैंने बता दी है। इससे अलग भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर निकलती हैं तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छी लगी होगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा में भी मेरे को फॉलो करना, वहां पे भी मेरा ग्रुप चैनल है जहाँ पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। इंडिया के बहुत सारे क्लाउड किचन वाले जो जितने भी हैं वो सारे जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में आपकी। और वीडियो पूरी देखिए तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपका क्लाउड किचन कहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं रील में प्रमोशन आपके क्लाउड किचन का फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भाई इतना तो कर सकता हूँ मैं आपके लिए। उसके लिए आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम में यहाँ तो सब्सक्राइब करोगे ही, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना एंड मुझे वहाँ पे मैसेज करना। और वहाँ पे मुझे इसके अलावा भी मैसेज कर सकते हो एनी टाइम कि आपको किसी ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी रेसिपी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सॉसेस के आइडियाज नहीं है कि कहाँ से मुझे लेना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेना चाहिए, या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगा। और हमारा जो चैनल है वहाँ पे इंस्टाग्राम का जो एक हमने पेज बना के रखा हुआ है, वहाँ पे भी सारे क्लाउड किचन वाले आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, ख्याल रखना और आगे बढ़ना और सीखना जारी रखना। बाय बाय।